ओम नमो नमः, सादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। प्यारे मित्रों, आज हम देखते हैं वेदों में ईश्वर के कुछ मुख्य नामों का अर्थ सहित वर्णन देखते हैं। वेदों में किस प्रकार से ईश्वर के नामों का वर्णन किया गया है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यजुर्वेद खंड 40 श्लोक नंबर 17। ओम खम ब्रह्मा अर्थात सबका रक्षक ब्रह्म परमेश्वर जो आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। दूसरा है प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूता सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वप्रतिष्ठतमा अर्थात ऐश्वर्यवान, संसार के समस्त पदार्थों का स्वामी। ऐश्वर्यवान यानी कि धन संपदा से परिपूर्ण, ऐश्वर्यवान ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, संसार के समस्त पदार्थों का स्वामी, उसे हम ईश्वर कहते हैं। तीसरा है तद्विष्णोः परमं पदः सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि चक्षुराततमः। ऋग्वेद खंड 1 श्लोक संख्या 20 अर्थात इसका अर्थ है सर्वत्र व्यापकशील और सुंदर विशेषणों से युक्त सबको धारण करने वाला परमात्मा है। चौथा अभिप्रियानि काव्या विश्वा चाक्षानो अर्षति अरियस्तुंजाना आयुधा। यह भी मंत्र ऋग्वेद से है जिसमें ईश्वर का वर्णन किया गया है, दुखों को हरने वाला परमात्मा। पांचवा भूतानाम ब्रह्म प्रथमो तजे तेना हरति ब्रह्मणा अस्पर्धिकोंकः। यह अथर्ववेद का मंत्र है, सबसे बड़ा सर्वजनक परमात्मा है। छठा ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिमुंचामि मे शिवम सप्तनाः 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 मे आधरांगकः। यह भी अथर्ववेद से मंत्र है, इसका अर्थ है सर्व कल्याणकारी मंगलकारी परमेश्वर। सातवां नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यह यजुर्वेद से मंत्र लिया गया है, खंड 16 श्लोक संख्या 41। इसका अर्थ है सदा धर्मयुक्त कर्मों को प्रेरित करने वाला परमेश्वर। अब आठवां देखते हैं त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। यह ऋग्वेद से मंत्र है, ऋग्वेद अध्याय 6 खंड 49 श्लोक संख्या 12 का यह मंत्र है। त्रयंबकम अर्थात भूत भविष्य व वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता तथा कार्य जगत कारण जगत व सब जीवात्माओं का स्वामी परमेश्वर वही ईश्वर है। नौवां ओम गणानां त्वां गणपति हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपति हवामहे निधीनां त्वां निधिपति हवामहे वाशोम। यह भी यजुर्वेद से लिया गया मंत्र है, यह भी मंत्र यजुर्वेद का है, खंड 23 श्लोक संख्या 19। इसका अर्थ है सब प्रकार के समूहों समुदायों व मंडलों आदि के स्वामी परमेश्वर ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। 10वां सो अर्यमा सा वरुणा सा रुद्रा सा महादेवः रश्मिभिर्तर्वा आवृतं महेन्द्र एतन्यावृतः। यह भी अथर्ववेद अध्याय 13 खंड 4 श्लोक संख्या 4 का मंत्र है। इस मंत्र में ईश्वर के कई नाम आए हैं, जैसे आर्यमा, आर्यमा अर्थात श्रेष्ठों का मान करने वाला परम पिता परमात्मा। महादेव अर्थात देवों का देव महादानी परमात्मा। वरुण अर्थात वरुण का मतलब सर्वश्रेष्ठ। रुद्र, रुद्र का मतलब दुष्टों को रुला देने वाला, रुद्र का मतलब दुष्टों को रुला देने वाला, दुष्टों को रुला देने वाला ज्ञानवान। और महेंद्र अर्थात महेंद्र सबसे बड़ा और सबसे महान ऐश्वर्यवान। जो सबसे बड़ा सबसे महान ऐश्वर्यवान हो उसे हम महेंद्र कहते हैं। ये सारी की सारी नाम ईश्वर के नाम है जो कि वेदों में वर्णित है, वेदोक्त ये ईश्वर के नाम बताए गए हैं वेदों में। 11वां इंद्रम मित्र वरुणमग्निमाहुरुथो दिव्यः सा सुप्तनो गुरुत्तमानः एकं शत विप्रा बहुधा वदन्तग्निं यमं मातरिश्वानामहु। यह भी अथर्ववेद अध्याय 9 खंड 10 श्लोक संख्या 28 का मंत्र है। इस मंत्र में भी ईश्वर के कई नाम आए हैं, जैसे इंद्र अर्थात अत्यंत ऐश्वर्यशाली परमात्मा, मित्र अर्थात सबका सहायक सबको प्रीति करने वाला परमेश्वर, अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी जानने योग्य चेतन परमात्मा,
दिव्य अर्थात प्रकाशमय उत्कृष्ट गुणों से युक्त देव परमात्मा, सुपर्ण अर्थात सुंदर ढंग से पालन करने वाला सामर्थ्यवान परमात्मा, गुरुत्वमान अर्थात महान आत्मा वाला यम अर्थात न्यायकारी जगत नियंता परमात्मा, ऐसे कई नाम एक ही निराकार परमपिता परमात्मा के वेदों में आए हैं। इन्हीं नामों के आधार पर बहुत से महापुरुषों के नाम भी संसार में हुए हैं। समय बीत जाने के साथ लोगों ने अज्ञानतावश इन्हीं महापुरुषों के नाम और इनकी महिमा वेदों में समझ ली और ऐसी मान्यता बना ली कि ईश्वर अनेक होते हैं और अवतार लेते हैं, जिसका नाम वेदों में लिखा है, जो कि निराधार कल्पना है। ये बिल्कुल सरासर निराधार कल्पना है। ये सारे के सारे नाम एक निराकार ईश्वर का ही है। ईश्वर एक ही निराकार है, सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक होकर सबको धारण और सबका पालन करने वाला है, सबको कर्मों के अनुसार यथा योग्य फल देने वाला है, जिसका सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। निराकार सर्वेश्वर जिसका नाम ओम है, वही परम ऐश्वर्यवान सर्वशक्तिमान ईश्वर है। शेष जितने भी असंख्य नाम वेदों में हैं, वे सब उसके असंख्य गुणों के अनुसार ही हैं। जैसे विष्णु, शिव, रुद्र, इंद्र, लक्ष्मी, सरस्वती, अम्बा आदि, ये सब नाम उस निराकार ओम के ही हैं, जिसकी उपासना हमारे पूर्वज ऋषि मुनि आदि सब योगाभ्यास की रीति से करते आ रहे हैं। परमेश्वर के भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाकर पूजना, उनका हार श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उन पर फल फूल जल दूध तेल चढ़ाना, उनमें प्राण डालने का नाटक करना, उनको परमात्मा का प्रतीक मानना कोरी अज्ञानता है, नादानी है और मूर्खता है। इसके सिवा और कुछ नहीं है। मूर्ति पूजा न तो सीढ़ी है, न ही कोई प्रथम कक्षा की बात है, और न ही इसका विरोध करने से मुसलमान हो जाने की बात है। यह वास्तव में ऐसी खाई है जिसमें गिरकर व्यक्ति का आत्मिक विकास रुक जाता है और मृत्यु पर्यंत उसी में पड़ा रहता है। यज्ञ योग परमात्मा के सर्वोत्तम ओम नाम का स्मरण और वेदानुकूल आचरण ही उस प्रियतम जगनियंता की भक्ति है। बहुमूल्य दुर्लभ मनुष्य जन्म बेकार की बातों में नष्ट करना उचित नहीं। इसलिए निराकार ईश्वर ओम के माध्यम से वो पूजनीय है। इसी के साथ ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः। आज का वेद मंत्र ओम विद्यां च विद्या च यतस्द्वेदो भवंशः अविद्यायां मृत्यु धृत्वा विद्यामृतमाश्रुते। अर्थात जो मनुष्य विद्या और विद्या के स्वरूप को जानकर और इनके जड़ एवं चेतन पदार्थ साधक है, ऐसा निश्चय करके शरीर आदि जड़ और चेतन आत्मा का धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए एक साथ प्रयोग करते हैं, वे लोग लौकिक दुख से छूटकर परमार्थिक सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि जड़ अविद्या प्रकृति आदि कारण वस्तु अथवा शरीर आदि कार्य वस्तु न हो तो परमात्मा जगत की उत्पत्ति तथा जीव कर्मोपासना और ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। इसलिए न केवल जड़ अविद्या के द्वारा और न केवल चेतन विद्या के द्वारा अथवा न केवल कर्म अविद्या और न केवल ज्ञान विद्या के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ओम नमो नमः। सादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो।